ब्रह्म लोक में रहता है यो ब्रह्म, और ओम नाम के जाप से उसके पास पहुंच जाओगे ब्रह्म लोक में। ये दुर्गा का ज्ञान है जो हिमालय को बता रही है। और विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता ने जानता ही नहीं। दुर्गा कह रही है कि कह रही है ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। उससे क्या होगा कि ब्रह्म लोक में चले जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती यानी बार बार आने और जाने का जो चक्कर है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, उनकी भी जन्म और मृत्यु होती रहती है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कल आपको दिखाया। उसमें लिखा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसकी ये पहचान है कि संसार रूपी वृक्ष के वो सभी अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार से विस्तार से बताएगा। वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके बाद फिर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। गीता ज्ञानदाता कह रहा है। गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति इस जीव को परम शांति उस समय होगी जब इसका जन्म और मृत्यु का रोग कट जाएगा। और सतलोक के अंदर जाने के बाद वहां कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, और वहां जाकर के जरा और मरण दोनों नष्ट, युवा शरीर रहेगा और कभी मृत्यु नहीं होगी। राग द्वेष नहीं, बाही बंटवारा नहीं, नेक आत्माएं होती हैं जो आपस में वहाँ झगड़ा भी नहीं होता, सब भरे भंडार है भगवान के दरबार में, कोई काम नहीं। गीता जी में आता है कि नैष्कर्म में जो सिद्धि है, उपलब्धि है, वो सतलोक में ही प्राप्त होगी। और उसकी साधना यहाँ 3 मंत्र के जाप से। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में बताया है, कहा है कि उसके जानने के उपरांत तो प्राणी केवल जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है, अर्थात वो फिर यहाँ संसार की कुछ भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, यहाँ से छुटकारा ही चाहता है। तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है वो ओम नाम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप, इसमें ओम भी इंक्लूड है। ओम तत्सत, ओम तो क्लियर है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता है, सच्चा नाम बनता सतनाम। सत शब्द जो सत है वो सार नाम है, वो सार नाम मिलकर 3 मंत्र का यू जाप इकट्ठा ही हो जाता है। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए उस 3 मंत्र के जाप का सिमरण करे, रटना लावे, तब उसका पूर्ण मोक्ष होगा। यानी व्यास जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान सबसे उत्तम, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता भगवान नहीं जानता, दुर्गा कह रही है ब्रह्म ही फाइनल गॉड, उसका ओम नाम ब्रह्मलोक में रहता है। और वेद और गीता जी वेदों का सारांश है। गीता जी श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है।
और उसमें बताया कि ओम नाम है ब्रह्म का, और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस जन्म मृत्यु को आते हैं। और ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो जब पूर्ण मोक्ष चाहिए था। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, ना वेदों में वर्णित, ना गीता जी वर्णित, ना किसी अन्य ऋषि के पास ये ज्ञान। और वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं। अब आपको दिखाते हैं सतयुग के ऋषियों के